चलो जी, आज स्टार्ट करते हैं हमारी नई फैमिली, जिसको बोलेंगे हम हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली का कौन सा ग्रुप है हम मानेंगे? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेनिन। इसको हम 17 ग्रुप बोलते हैं। 17 ग्रुप जो होगा वो क्या होगा? हमारे हेलोजन फैमिली के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर हो गई? एक मिनट भाई, ठीक है। तो 17 ग्रुप फैमिली को हम नाम देते हैं देखिए हेलोजन। हेलोजन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हेलोजन, हेलोजन का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? हेलोजन का मतलब दो वर्ड से मिला है। हेलो का मतलब होता है सी सॉल्ट, ये हेलो ना, इसका मतलब होता है सी सॉल्ट। जन का मतलब जनरेट, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो सी के अंदर जनरेट होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो क्या होते हैं? सी में जनरेट हो जाए। जैसे कौन कौन से? क्लोरीन, ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है आपके पास, वो कहाँ से मिलेगा आपको? सी से मिलता है। ये तीनों क्या है? आपको सी वाटर से मिलेंगे और कहीं से नहीं, रॉक से नहीं मिलते हैं, ये सी से। अब जैसे सपोज करो नमक है, NaCl होता ना। अगर आपको कोई ये बोले, जैसे याद करो हमने ना, आपने 10th क्लास में वो पढ़ा हुआ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट वाला, कि आयरन कहाँ से मिलता है, तो हम बोलेंगे आयरन के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, रॉक सॉल्ट, या रॉक होती है जिसकी बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, वहां से अलग अलग सीडेराइट, ठीक है, सीडेराइट हो गया, और वो क्या नाम होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, उनसे मिलता है। लेकिन अगर आपको ये बोले कि बताओ सोडियम कहाँ से मिलता है जी, तो सोडियम कभी भी अर्थ क्रस्ट से नहीं मिलता। सोडियम कभी भी आपको अर्थ क्रस्ट पे नहीं मिलता जी। सोडियम आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा? NaCl की फॉर्म में मिलेगा। और हमें पता है NaCl कहाँ मिलेगा आपको? समुद्र में। तो यानी अल्टीमेटली मैं ये बोलूँ ना कि सोडियम कहाँ मिलेगा हमें? कहता समुद्र के उससे मिलेगा, सोल्ट से मिलेगा। भाई पहले सोल्ट आया, सोल्ट से फिर आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो क्लोरीन भी आपको कहाँ से मिला? समुद्र से मिलता है। ऐसे ही ब्रोमीन भी आपको समुद्र के पार्ट से मिलेगा, और आयोडीन भी आपको समुद्र के पार्ट से ही मिलता है। तो ये सब चीजें क्या है, इसके जो आपके ब्रोमाइड है, आयोडाइड है और क्लोरीन है, वो सब क्या है? सी पार्ट है, ठीक है। इसलिए इसको जनरली क्या बोल दिया गया? हेलोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो आपका फ्लोरीन है, ये वाला, ये छोटे छोटे आपके कंपटीशन वाले क्वेश्चन है। इस फ्लोरीन के अंदर आपको याद है, हम बोलते हैं इसमें पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे छोटा साइज किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। अगर सबसे ज्यादा छोटा साइज इसका है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी किसकी होगी? फ्लोरीन की ही होती है। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन होल पीरियोडिक टेबल। इसलिए इसको क्या बोला गया? सुपर हेलोजन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, ये बहुत बार ये आपके एमसीक्यूज में आएगा कि हु इज द सुपर हेलोजन एलिमेंट। आपको 4 ऑप्शन देगा, तो फ्लोरीन इज द सुपर हेलोजन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो सबसे ज्यादा होती है, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा होती है। तो ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि इसको हमने हेलोजन क्यों बोला, क्योंकि दे आर द सी सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट। ये आप जो एलिमेंट्स है वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? सी सॉल्ट से होते हैं, इसलिए इसका नाम हेलोजन रखा गया। अब फिर वही सारी की सारी प्रॉपर्टी अलग अलग, जितनी हम हर बार पढ़ते हैं, जैसे एटॉमिक रेडियाई। अब तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसके अंदर। एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप क्या होगा रजे? इंक्रीज करेगा, सबको पता है, इंक्रीज करेगा। दूसरा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, और हम क्या होता है डाउन द ग्रुप, अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने की जो पावर है वो क्या होगी? कम हो जाएगी, उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। फिर आएगा मेटेलिक कैरेक्टर। वो देखो जी, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं? हमें पता है साइज जितना बढ़ेगा उतने मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। तो डाउन द ग्रुप साइज तो बढ़ता है, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं? हाई होते हैं, या बोले इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज।
यानी कि फ्लोरीन बहुत अच्छा नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, इसमें थे थोड़े मेटालिक कैरेक्टर 5-10% ज्यादा, इसमें और भी ज्यादा, और एस्टेन में सबसे ज्यादा। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होंगे रजे, इंक्रीज करते चले जाएंगे। फिर नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में पूछेगा तो कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होंगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये तो उल्टा ही होता है मेटल का, जितना साइज छोटा होता है उतने ही अच्छे नॉन मेटल होते हैं, जितना साइज छोटा होता है उतने ही अच्छे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो बताओ डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज होंगे जी, क्योंकि सबसे छोटा साइज होगा सबसे अच्छा नॉन मेटल, ये थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, बहुत कम, बहुत कम। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होते चले जाएंगे। फिर दूसरा आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये क्या होता है, ये भी नॉन मेटालिक कैरेक्टर के सेम ही होता है कि जितना ज्यादा साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन दूसरे मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन से खींचने की पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना साइज छोटा होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और उसके ऊपर उतना जल्दी नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल समझो, मान लीजिए आपके पास एक HF है और एक आपके पास Cl है, ठीक है। अब इसमें से आपसे पूछेगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी किसकी है, फ्लोरीन की कि क्लोरीन की, हम बोलेंगे फ्लोरीन की। क्यों है, क्योंकि कहता है आप कह दोगे क्योंकि जी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इस वजह से कहता है जी फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जल्दी आता है और क्लोरीन के पास क्या आएगा, थोड़ा सा कम, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर है। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है जी, डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है जी। इसमें और क्या है, इसमें कलर भी है, कलर आपको याद रखना है जी, ध्यान से देखिएगा। कलर, इसको कलरेशन बोलेंगे, कलरेशन। कैसा जी, आपके जब भी इन एलिमेंट को आप फ्लेम के ऊपर रखोगे ना तो हर कोई अलग अलग कलर शो करेगा, हर कोई अलग अलग कलर शो करेगा, और ये कलर पेपर में आते हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में, क्योंकि अब की बार आपके पास एमसीक्यूज आने लगे ना हर सिलेबस में, और इस बार जो सेशन में शायद कुछ एमसीक्यूज ज्यादा बढ़ा दिए हैं। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है, बस सुनने में आया था कि एमसीक्यूज बढ़ा दिए, 20 एमसीक्यूज कर दिए शायद अब, तो एमसीक्यूज के चांसेस भी ज्यादा हो गए, तो इसमें ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन का होता है पेल येलो, ये याद रखना जी, कलर पेल येलो, उसमें 5 ही एमसीक्यूज आते थे पहले, तो वो थे ना अलग अलग भाई, एमसी वन वर्ड वगैरह। हाँ अब एमसीक्यूज ज्यादा आएंगे, हाँ अब एमसीक्यूज ज्यादा आएंगे रखे। तो फ्लोरीन येलो, पेल येलो, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो कलर, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन, आयोडीन का कलर क्या होता है, वॉयलेट होता है क्या, डीप वॉयलेट, डीप वॉयलेट। एस्टिनिन को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, ये 4 ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो पेल येलो, ग्रीनिश येलो, रेडिश ब्राउन और डीप वॉयलेट, ये हो गए। ये तो सिंपल हर बार हम पढ़ ही रहे थे जितने भी ये टॉपिक करे। एक और है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये भी हमने हर बार पढ़ा ना, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये ध्यान से पढ़ना, इसमें क्वेश्चन बनेगा एक, जो क्वेश्चन पहले बनता है वो उसके साथ भी बढ़ाता हूँ, बाद में भी करवा रहा हूँ, तो प्लीज गलती मत करना इस चैप्टर, ये सबसे ज्यादा नंबर वाला चैप्टर है। आपसे पूछेगा कि बताओ जी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी, कैसे होगी, कम ज्यादा कैसे, तो कैसे बताओगे, इसका क्या पैटर्न था, हमने बोला था कि जिसका साइज इतना छोटा होता है ना वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, या उसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उतना उतना क्या होता है, खुश होता है, खुश होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और हमेशा नेगेटिव फॉर्म में होती है एनर्जी रिलीज, है ना, ये था। और आपको बता दें जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप जाएंगे
तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ती होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। तो जितना साइज बढ़ता चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी, तो एनर्जी जो रिलीज एनर्जी की वैल्यू है वो भी क्या होगी, कम ही तो होगी। और आपको बोला था भी कि इसमें बस इतना ध्यान रखना कि नेगेटिव वैल्यू को आपने कम नहीं समझना, दूसरा एलिमेंट और होता है और वो -80 करता, तो ये बड़ी वैल्यू नहीं है, बड़ी डिजिट के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो हमने एक पैटर्न आपको बताया था कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, लेस नेगेटिव होती रहेगी। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी रजे, बिकम लेस नेगेटिव, क्या होती जाएगी, लेस नेगेटिव होती जाएगी। ठीक है जी। अब इसमें मैंने आपको एक ऑक्सीजन और सल्फर के अंदर वो एक्सेप्शन बताया था कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैसे साइज के अकॉर्डिंग तो क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन कहता फिर भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है सल्फर से, और वहां वर्ड बताया था ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यही सेम पैटर्न यहां पर भी आएगा जी। कहता है आपके पास जब आप, क्या हो गया, हाँ ये +1 में बिल्कुल बिल्कुल वही सेम 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 वही, बिल्कुल जी वही है ये। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो -333, क्लोरीन की -349, ब्रोमीन की -325 और आयोडीन का -295 किलो जूल पर मोल बोल दो जी सभी के लिए। ठीक है, अब आप देखो रजी, अभी हमने बोला कि डाउन द ग्रुप में जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो डिक्रीज होनी चाहिए, यानी कि सबसे हमारे अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा कि हमारे अकॉर्डिंग तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव होनी चाहिए थी, लेकिन जो आप एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ तो देखा कि फ्लोरीन की वैल्यू तो -333 है और क्लोरीन की वैल्यू -349 है, तो इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो गई। तो कहते हैं इसका रीजन क्या दिया होगा, और बाकी क्लोरीन से आप आयोडीन तक जाओगे ना तब देखो डिक्रीज ही हो रही है वैल्यू, तब वो साइज वाला फैक्टर, वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर ही आ रहा है, लेकिन कहता है फिर फ्लोरीन और क्लोरीन में ऐसा क्या हुआ, तो इसमें बोलेगा जैसे वही स्मॉल साइज वाला फैक्टर कि जो फ्लोरीन के पास क्या होती है, 2p ऑर्बिटल होती है और क्लोरीन के पास क्या होती है, 3p ऑर्बिटल होती है, और आपको पता है 2p का साइज छोटा होता होगा और 3p का साइज बड़ा। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन के या किसी भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए अगर आपके पास साइज छोटा है तो पहले जो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो और एक आने वाले इलेक्ट्रॉन है वो, तो देखो यहाँ पर मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, यहाँ पर भी है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, जिससे एनर्जी कम रिलीज होगी। यहाँ साइज बड़ा है और इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपल्शन उतनी नहीं होगी जितनी कम वाले साइज में हो रही थी, तो जितना साइज बड़ा होगा तो कहते हैं यहाँ पर क्या करेगा, साइज बड़ा होने की वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। हैलोजन के ऊपर 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसमें से ये एक है। पहला क्वेश्चन यही है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव देन द फ्लोरीन, एक्सप्लेन व्हाई। तो रीजन यही देंगे कि क्लोरीन के पास 2p ऑर्बिटल क्या होता है, साइज स्मॉल होता है, ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज्यादा होती है, और जबकि क्लोरीन के पास 3p ऑर्बिटल का साइज एज कंपेयर 2p के बड़ा होता है, तो वहां रिपल्शन के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। इसलिए क्लोरीन जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी ये वैल्यू नेगेटिव में उतनी कम होगी, और यहाँ रिपल्शन कम होती है तो वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा होगी, ये इसका आंसर है जी। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका तैयार होता है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डिक्रीज करती है, बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से लेस नेगेटिव होती है। ठीक है जी, एक तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। दूसरा एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, एक है जी आपके पास, कहाँ गया, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन होगा, या इसको आप क्या बोलते हो, तो बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हो, बॉन्ड एनर्जी। इसका मतलब क्या है, ये इसमें भी क्वेश्चन आएगा आपके पास जब आप एनसीईआरटी वाला पढ़ेंगे ना, तो भी क्वेश्चन आएगा। अब देखो हैलोजन की पहले तो एक, इससे भी पहले आप एक वर्ड पढ़ो, एटॉमिसिटी।
एटॉमिसिटी क्या होता है? कोई भी एलिमेंट नेचर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? जैसे ऑक्सीजन है वो O2 की फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन है वो भी H2 की फॉर्म में होता है, यानी कि ये डायटोमिक है। सोडियम है वो अकेला प्रेजेंट है, क्लोरीन भी अकेला, फ्लोरीन आयरन वो भी अकेला प्रेजेंट है, तो ये मोनोटॉमिक। सल्फर है वो 8 की प्रेजेंट होता है, ऑक्टाटॉमिक। फॉस्फोरस है 4 की प्रेजेंट होता है, तो ये कौन सा होगा? टेट्राटॉमिक। तो ऐसे ये हेलोजेंस भी हैं, वो सभी डायटोमिक होते हैं। हेलोजेंस भी क्या है आपके पास? डायटोमिक। F2, Cl2, Br2 और I2। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं? डायटोमिक होते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, एक तो होता है जी ये फ्लोरीन। क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा, ब्रोमीन का साइज उससे भी बड़ा, और आयोडीन का साइज उससे भी बड़ा। ठीक है, अब आप खुद सोच के बताओ रजे कि इसके अंदर कहता है बॉन्ड, पहले तो क्वेश्चन का आंसर मतलब समझो, इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब या बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास ये सिंगल बॉन्ड है, गिवन बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए आपको कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी? किसी भी बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो आपकी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है, या फिर बोलो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। तो हम बहुत आसानी से बता देंगे एक बार तो, कि हमें पता है क्योंकि साइज जितना छोटा होता है वो बॉन्ड तोड़ने के लिए उतना ही क्या होता है? मुश्किल लगती है। साइज छोटा होगा तो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल, साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड तोड़ना उतना ही आसान। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है, तो हम बहुत आसानी से देखेंगे। कहते हैं इसके अंदर तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो उसके अंदर थोड़ी कम, कम, बहुत कम। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक वैल्यू लेके चलूं तो मैं कहता जी इसके अंदर तो मुझे 100 जूल एनर्जी लगती है तोड़ने में, क्योंकि साइज छोटा है। इसके लिए मुझे 80 जूल एनर्जी लगेगी, इसके लिए मुझे सिर्फ 50 जूल एनर्जी लगेगी, और उसके लिए मुझे 30 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इतना बात समझ में आती है ना, कि साइज इतना छोटा होगा ना तो उसके बॉन्ड को तोड़ना का उतनी मुश्किल होता है। जितना किसी की बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी तोड़ना उतना आसान होता है। एक छोटे लकड़ी का टुकड़ा तोड़ो, एक बहुत बड़ी लकड़ी का टुकड़ा तोड़ो, तो फर्क है। ठीक है, ये पैटर्न। तो अगर इसको पैटर्न की फॉर्म में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं तो क्या बनेगा? सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? फ्लोरीन की, उसके बाद क्लोरीन की कम, फिर ब्रोमीन की कम, और फिर आयोडीन की उस सबसे कम होती है। ये हमारा इसका पैटर्न है कि डिसोसिएशन एनर्जी का ये वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन ये पैटर्न बिल्कुल गलत है। आप ये लिख के आओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, गलत मिलेगा। ये सिर्फ आपके अकॉर्डिंग था कि जो आपने आज तक पढ़ा है, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ के ऊपर डिपेंड होता है। जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ है ज्यादा एनर्जी, कम बॉन्ड लेंथ है तो कम एनर्जी, ज्यादा एनर्जी। अब इसमें क्या फैक्टर आएगा ये सुनिएगा। कहते हैं इसमें खाली बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर नहीं जुड़ेगा, इसमें एक फैक्टर और आएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब याद करो फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? याद करो 9 होते हैं, 2 और 7। कितने होते हैं? 2 और 7। अब ध्यान से देखना, एक फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे फ्लोरीन के पास भी 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो हमेशा याद करो इनको अपना क्या करना पूरा करता है, ऑक्टेट पूरा करना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो ये फ्लोरीन क्या इसको नहीं बोलेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हूं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए अब इस फ्लोरीन के। अब ये भी तो शेयरिंग करेगा, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवाया है तो इसने भी करवाया। तो अब इन दोनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन, देखो इसको देखोगे तो 8, इसको देखोगे तो भी 8, यानी कि अब इन दोनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। तो यही तो कोवलेंट बॉन्ड था जो एक आपस में एक दूसरे की शेयरिंग से बनता था। ठीक है जी, इसीलिए इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसको भी, और हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। इसीलिए इन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं लास्ट में। सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इसलिए डायटोमिक, 2 ही मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, ये रीजन। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस फ्लोरीन के पास एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और 3 क्या होता है? पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसके पास 3 क्या है? लोन पेयर है। सभी के पास ही होते हैं, इसके पास क्या है? 3 लोन पेयर है। आप याद करो जितना साइज छोटा होगा और पॉजिटिव पार्ट को अगर आप पास लेके आएंगे, नेगेटिव नेगेटिव को जितना ज्यादा पास लेके आएंगे रजे, आप बताओ रिपल्शन कम होगी कि ज्यादा होगी?
ऑब्वियसली जितना साइज छोटा होगा डिस्टेंस कम होगा और सेम चार्ज होगा तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी। सुनना ध्यान से, बहुत काम की चीज है ये। कहता जी फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ छोटी है, बहुत पास पास है फ्लोरीन के मॉलिक्यूल, और इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर भी रखे हुए हैं, और हमें पता है लोन पेयर के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है। अब रिपल्शन जब ज्यादा हो गई तो देखो ये एक दूसरे को दूर खींचेंगे, भी ये इधर भागने की कोशिश करेगा और ये इधर भागने की कोशिश करेगा। तो आपका जो बॉन्ड है वो तोड़ने से पहले आधा वीक तो ऐसे ही हो गया, क्योंकि लोन पे इसकी रिपल्शन हो रही है। आपका बॉन्ड दोनों फ्लोरीन पास पास आना ही नहीं चाहते, दूर दूर भागना चाहते हैं, और जब ये दूर दूर भागेंगे तो ये बॉन्ड तो आधा तो वीक वैसे ही हो गया तोड़ने से पहले ही। तो इसकी जो जो एनर्जी है तोड़ने की वो 50% तो वैसे ही तो खत्म हो गया, हमने तो अभी तो तोड़ना स्टार्ट ही नहीं किया था, उससे पहले कमजोर हो गया ये। तो बताओ क्या इसको तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगेगी? हम कहेंगे जी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, इसको तोड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। इसलिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी फ्लोरीन की नहीं होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी फ्लोरीन की नहीं होती है। ठीक है, एक रीजन ये तो हो गया फ्लोरीन के लिए कि फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि इसके क्या होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। ठीक है जी, इसका जो पैटर्न होगा ना, अब दूसरा देखो फिर क्लोरीन। अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आना चाहिए, सुनिएगा ध्यान से, कि मैं कहता हूं कि मेरे पास ऐसे ही सेम, अब आप कहोगे क्लोरीन पे भी तो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 लोन पेयर है, यहां पर भी रिपल्शन होना चाहिए, पर यहां देखो ना 2 फैक्टर साथ आ रहे हैं। क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने की वजह से उसका डिस्टेंस थोड़ा सा दूर हो जाएगा, यहां साइज का डिफरेंस कम है, तो आप खुद देखो जी दोनों, इसमें रिपल्शन इसमें भी होगा और रिपल्शन इसमें भी होगा, लेकिन आप कंपेयर करो रिपल्शन ज्यादा किसमें होगा। जितना साइज कम होगा मॉलिक्यूल पास पास होंगे और नेगेटिव नेगेटिव को जितना पास लेके आओगे वो उतना रिपेल करेगा। तो इस फ्लोरीन के अंदर रिपल्शन ज्यादा होता है, इस फ्लोरीन के अंदर रिपल्शन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा होगा ये बॉन्ड उतना ही क्या होगा रजे, वीक होगा, ये बॉन्ड उतना ही क्या होगा, वीक होगा। इसलिए फ्लोरीन और क्लोरीन में से ज्यादा स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड कौन सा, ये जो क्लोरीन का बॉन्ड है ना, ये थोड़ा सा बड़ा होने के बावजूद भी इस फ्लोरीन से क्या होता है, मजबूत होता है। क्यों होता है? क्योंकि कहते हैं जी ये इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की लोन पे की क्या होती है, रिपल्शन होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, रिपल्शन होती है। ठीक है, फिर आपका ब्रोमीन आएगा, इसमें भी आपके पास क्या है, इसमें भी ऐसी ही लोन पेयर, थोड़ा सा साइज बड़ा हो कि उसका साइज ब्रोमीन से बड़ा हो, क्लोरीन से बड़ा होता है। तो कहते हैं यहां पर भी देखो जी सेम लोन पेयर, लेकिन अब देखो ब्रोमीन के अंदर जो रिपल्शन का जो फैक्टर है वो क्लोरीन से भी कम होता है, क्योंकि वो साइज डिस्टेंस ज्यादा हो गया। जितना आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे रिपल्शन उतना ही कम होता चला जाएगा, है ना। तो यहाँ रिपल्शन कम है लेकिन साइज बढ़ गया, रिपल्शन तो कम है लेकिन साइज भी तो बढ़ गया, तो साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। बट यहां ध्यान देने वाली बात यह है रजे, अब आपको यकीन नहीं होगा, ब्रोमीन और आयोडीन में फ्लोरीन की जब आप बात करोगे ना, यहाँ इन दोनों में कंपेयर करोगे तो हमें लगता होगा कि चलो थोड़ा बहुत रिपल्शन होगा, तो ब्रोमीन की जो एनर्जी है वो फ्लोरीन की जो एनर्जी, जो बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी है वो ब्रोमीन से क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड इतना वीक हो जाता है कि ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगती है, इसके बॉन्ड को तोड़ने में कम मेहनत लगती है। देखो जी कमाल की बात। फिर आयोडीन आयोडीन में बहुत ही कम, ना के बराबर रिपल्शन होती है, ना के बराबर रिपल्शन होती है। तो इसमें आप ऐसे मानो, इसका जो पावर है वो ऐसे देखो कि सबसे ज्यादा पावर लगती है किसमें, क्लोरीन में, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी आपके पास, 100 जूल मान लीजिए। ठीक है, इसकी जो एनर्जी है वो 80 जूल मान लीजिए, इसकी एनर्जी 60 जूल और इसकी एनर्जी 40 जूल, ऐसे मानो जी। सबसे ज्यादा जो मेहनत लगेगी वो क्लोरीन क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने में लगेगी, जो कितना है 100 जूल। ब्रोमीन ब्रोमीन को तोड़ने में 80 जूल एनर्जी लगती है, और फ्लोरीन को तोड़ने में सिर्फ आपको 60 जूल एनर्जी लगेगी, और सबसे कम आयोडीन में।
तो पैटर्न ये वाला नहीं होगा, पैटर्न क्या होगा रजिए, थोड़ा सा चेंज होगा, और वो क्या होगा, ये होगा। सबसे ज्यादा किसकी एनर्जी है, क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की, और फिर आयोडीन की। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 17 ग्रुप फैमिली। पक्का आएगा जी, आता ही आता है, चाहे एमसीक्यूज में आ जाए, चाहे लाइन में आ जाए, चाहे आपके कंपटीशन में आए, आएगा ही आएगा, क्योंकि यही इकलौता पैटर्न ऐसा है पूरी फैमिली के अंदर जो अलग है, जहां पर फ्लोरीन के जो नंबर है वो 3 पर आता है। अदरवाइज जिंदगी में फ्लोरीन हमेशा नंबर 1 पे ही रहता है, चाहे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हो, साइज में हो, किसी में ही हो। तो इसलिए ये वाली लाइन आपने जरूर याद रखनी है, ये वाला पैटर्न, कि बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो क्लोरीन की सबसे ज्यादा, ब्रोमीन की, और फिर फ्लोरीन की होती है। ठीक है, तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये था जी आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर आएगा आपके पास सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी क्या होता है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, फ्लोरीन और क्लोरीन आर सोल्यूबल इन वाटर, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर स्प्रेंगली सोल्यूबल इन वाटर। एक वर्ड आता है स्प्रेंगली सोल्यूबल इन वाटर। स्प्रेंगली का मतलब क्या होता है, बहुत कम, स्प्रेंगली सोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल नहीं बोलेंगे, स्प्रेंगली सोल्यूबल इन वाटर बोलेंगे। फ्लोरीन और क्लोरीन बहुत अच्छे से पानी में घुलते हैं, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन स्प्रेंगली सोल्यूबल होते हैं, बहुत कम अमाउंट में पानी में घुलते हैं, वो इतना जल्दी नहीं घुलेंगे। ठीक है जी, फिर नीचे जाएंगे तो एक वर्ड आएगा नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड का क्या फैक्टर रहेगा कि आपके पास ये कौन कौन सा, फ्लोरीन जो है वो, उसका नेचर जनरली आयनिक बॉन्ड बनाने का होता है। वैसे तो शेयरिंग करेगा, देखो ये शेयरिंग करता है, लेकिन ये अपने इलेक्ट्रॉन इतना जल्दी खींच लेता है ना फ्लोरीन हाइड्रोजन से, कि इसके ऊपर बहुत सारा नेगेटिव, उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, तो बहुत जल्दी क्या आएगा, आयंस क्रिएट हो जाते हैं। और हमें पता है ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाता है। ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाएगा जी। ठीक है, तो ये फ्लोर जितने भी हाइड्रोजन है वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। बट नीचे जैसे जैसे नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। नीचे जाएंगे तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी रजे, इंक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट है इसका ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है इसका ऑक्सीडेशन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जब भी कोई भी एलिमेंट है किसी कंपाउंड के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, तो वो उसका नेचर देखता है कि वो खुद ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो खुद ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लेस नेगेटिव है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव खुद है तो उसके ऊपर प्लस माइनस का चार्ज आएगा, कम है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही होता है। फिर रहेगा रजे आपके पास, जैसे इसमें याद करेंगे हम, आपके पास जो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसके ऊपर हमेशा -1 चार्ज जाएगा, हमेशा। फ्लोरीन के ऊपर हमेशा क्या आता है, -1 चार्ज आएगा, इसके ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, सिर्फ एक कंपाउंड को छोड़ के, सिर्फ एक कंपाउंड को छोड़ के, और वो होता है आपके पास HOF। इस HOF कंपाउंड के अंदर इसके ऊपर F के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस OH के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, ज्यादा देर के लिए रहता नहीं है, ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, तो आपसे कभी कोई बोल देना कि क्या फ्लोरीन पे कभी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो आप बोलोगे आएगा सिर्फ HOF कंपाउंड के केस के अंदर। तो इस कंपाउंड के अंदर हमेशा फ्लोरीन पे पॉजिटिव और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, अदरवाइज फ्लोरीन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज ही रहेगा। ठीक है, एक। फिर दूसरा, आपके पास ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, कहता है जी वो +1 भी शो करता है, +3 भी करेगा, +5 भी करेगा, +1 +3 +5, +1 +3 +5, ये +1 +3
+5 और ये +1 +3 +5 और +7 ये भी शो करते हैं। अब ये +5 +3 का क्या मतलब हुआ, आपको बताया कि इसका मतलब ये होता है, देखो अब आपके पास जो फ्लोरीन है, इसी कॉन्फ़िगरेशन बना के देखते हैं हम। मान लीजिए आपके पास क्लोरीन है, 17 होता है, इसी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 17 की, नियोन के बाद बोलो सीधी 3s2 और 3p5, इसको ऐसे लिखते हैं 3s2 3p5। ठीक है, ये ध्यान से समझना, ये बहुत काम का है ये। आपको पता है क्लोरीन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 होते हैं। अब क्लोरीन में नहीं, ये पूरी फैमिली के अंदर ही 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन में भी, क्लोरीन में भी, ब्रोमीन में भी, आयोडीन में भी, और कॉन्फ़िगरेशन भी सेम ही रहती है। फ्लोरीन में क्या रहेगा 2s2 3p5, नीचे 3s2 3p5, नीचे वाले में 4s2 4p5, सिर्फ नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेंगे। तो अब आप ये देखो रजे कि इनके पास कितनी टेंडेंसी है बॉन्ड बनाने की, इनके पास कितनी टेंडेंसी है बॉन्ड बनाने की। अब क्लोरीन को देखो, फिलहाल क्लोरीन के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है आपको, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन फिलहाल कितने बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन कितने बॉन्ड बना सकता है, एक। ठीक है जी, क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है। अगर क्या ये इलेक्ट्रॉन आगे शेयरिंग कर सकता है, कहता जी बिल्कुल कर सकता है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां उठा के रख दूं तो कितने अनपेड हो गए, देखो 3 हो गए, 1 2 3। तो कहता है क्लोरीन 3 बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, बनाता होगा। एक क्या ये कहता है 3p वाला आगे भी जा सकता है, कहता है बहुत सारी ऑर्बिटल खाली पड़ी हैं, भेज दो जी, ये चलो। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 और 1 5, 5 बॉन्ड भी बना सकता है। लेकिन क्या आगे और जा सकता है, ये 3s है वो 3d, कह रहा है 3 3 वाले सब में जा सकते हैं, इधर भी भेज दो। अब कितने हो गए, 7 हो गए जी, ध्यान से देखो तो कितने बॉन्ड बना रहा है ये, 7। कितने बॉन्ड बना रहा है, 7। तो जो हैलोजेंस हैं उनके पास इतने ऑर्बिटल खाली पड़े होते हैं कि वो एक बॉन्ड भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं और 7 भी बना सकते हैं। ठीक है, ब्रोमीन भी ऐसे कर सकता है, एक बना सकता है, 3 5 और 7। आयोडीन भी बना सकता है, 1 3 5 और 7। लेकिन आप ध्यान देंगे ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ आयोडीन के ऊपर ही +7 चार्ज लिखा है और किसी के ऊपर नहीं लिखा। उसका रीजन मैं आपको आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा कि कब जब इसकी बारी आएगी। तो अभी सिर्फ इतना ही दिमाग लगाइए, ये सभी के सभी एक बॉन्ड भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, 7 भी, ये बना सकते हैं, पर मैं लिखा क्यों नहीं वो बाद में बताऊंगा। सिर्फ अब फ्लोरीन पे आ जाओ। फ्लोरीन बेचारा सिर्फ एक बॉन्ड ही बनाता है, फ्लोरीन बेचारा सिर्फ एक बॉन्ड ही बनाएगा, और वो रीजन आपको पता होगा जी, क्या रीजन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2s और 2p, और आपको पता है उसके बाद 2d ऑर्बिटल तो होती ही नहीं है, और जब 2d ऑर्बिटल ही नहीं होगी तो क्या होगा, एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको मजबूरी में सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाना पड़ता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये सबका पहले वाले क्वेश्चन होगा, सबका सेम ही आंसर रहेगा। जो पहले वाले ऊपर ऊपर वाला छोटे साइज वाला वो ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, बाकी बनाते, तो रीजन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला पार्ट खत्म हो जाता है, जल्दी से, ज्यादा नहीं आता, आता ही नहीं है ऑलमोस्ट, तो क्योंकि वो डी ऑर्बिटल से बहुत दूर हो जाते हैं। ठीक है जी, तो अब इसके क्या हो गए, आपके पास देखेंगे कि क्लोरीन तो एक बॉन्ड भी बनाता है, 3 भी बनाता है और 5 भी बनाता है। ऐसे ही आपके पास ब्रोमीन भी 1 3 5 बनाएगा, 1 3 5 और 7 बनाएगा। और जो फ्लोरीन है वो सिर्फ माइनस एक ही कंपाउंड बनाता है, जिसपे चार्ज आएगा -1 चार्ज आएगा। ठीक है जी, फिर आएगा इसके ऊपर ऑक्सीडाइजिंग पावर, आएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब आपसे पूछ रहा है रजे कि इसमें से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, इसमें से इन चारों में से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। तो याद करो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो होगा ना जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद का रिडक्शन करेगा।
और जो खुद का जितना जल्दी रिडक्शन करेगा काम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए उतना ही अच्छा होगा। ठीक है जी। तो आप खुद सोचो इनमें सब में से सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसकी है? फ्लोरीन की, क्योंकि जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर उतनी ज्यादा। तो हम बोल देंगे इसकी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है जी, या है ना। तो उसकी वजह से साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जल्दी खींच लेता है। तो कहता है जी फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। और फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? फ्लोरीन ही होता है। तो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो रिडक्शन करने की पावर क्या होगी? कम होती चली जाएगी, क्योंकि साइज छोटा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप क्या होगी? डिक्रीज होगी। यहाँ पर एलिमेंट की बात कर रहा हूं, अभी हम कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है? डिक्रीज। तो आयोडीन जो होता है वो वीक होता है, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये लाइन को याद रखना जी। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आयोडीन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये है जिसका आपके पास एलिमेंटल स्टेट के बारे में। कितने मिनट पड़े हैं वीडियो खत्म होने में? रुको फिर मैं दोबारा भेजता हूँ, दोबारा करना। आगे क्या सारे? नेक्स्ट है जी आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को मैं किसके साथ एक करवाऊं? हाइड्रोजन के साथ। तो क्या बनेगा? कहते जी हाइड्राइड बनेगा, HF, HCl, HBr और HI। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड के नाम से इसको हम जाना जाता है। इसमें से सबसे ज्यादा जो आपने पढ़ा होगा वो HCl होगा रजी। जो सबसे ज्यादा आपने पढ़ा होगा ना वो क्या होगा? HCl होता है। कि HCl ही पढ़ा ना, हाइड्रोजन क्लोराइड आपने 10th to 9th में यही पढ़ा होगा। तो अब कहते हैं इसकी रिएक्टिविटी वगैरह सब देखते हैं, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। सबसे पहला इसका फिजिकल स्टेट। इसमें जो आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। HBr, HCl भी आर द गैसेस। ये ध्यान रखना बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें HF जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है, जबकि HCl, HBr और HI क्या होते हैं, गैसेज होते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां बनेगा, सबसे पहले देखो आपसे पूछ लेगा एक्सप्लेन व्हाई HF इज लिक्विड व्हाइल HCl और HBr और HI इज ए गैसेज, या एक बोल देगा HF तो लिक्विड है जी, HCl गैस है, क्यों? ठीक है, इन चारों में से एक तीनों में से एक पूछ लेगा। तो क्या रीजन होगा जिसके अकॉर्डिंग, जब भी आपको बोला था कि कोई भी बॉइलिंग पॉइंट वगैरह टॉपिक आए ना, तो क्या रहेगा, लिक्विड वगैरह, भाई ये गैस है वो लिक्विड है, तो इसमें कोशिश करना हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर जरूर देखना। तो ध्यान दीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में, फर्स्ट 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में होती है। तो यहाँ देखो फ्लोरीन है ना, तो कहते हैं जी फ्लोरीन के केस में तो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इससे क्या होगा, कहते हैं ये आपका HF है, ये आपका दूसरा HF, तो ये F और दूसरा H के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे ही दूसरे वाले में भी हो जाएगी। अगर ये आपका H है और F है ऐसे, तो कहता है इससे क्या होगा, इसमें 2 टाइप की बॉन्डिंग शो हो रही है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक कोवलेंट बॉन्डिंग, जिससे बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल उतना पास पास आ जाएंगे, और पास पास आने से आपको पता क्या बनेगा, लिक्विड मिलेगा। ठीक है, लेकिन रेस्ट ऑफ द कंपाउंड में क्या होगा, HCl, HBr और HI के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, साइज बड़ा होगा, जिससे क्या होगा, कहता है ये मॉलिक्यूल दूर दूर ही रहते हैं, इसलिए बाकी जो है वो HCl, HBr, HI गैसेज होती हैं, जबकि आपके पास HF जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है, बाकी सब क्या रहते हैं, गैसेज में रहते हैं। फिर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो भी आपके पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बोलेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाओगे तो कहते हैं जी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि आपके पास मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज्यादा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए साइज क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो क्या हुआ कि आपके पास HF का जो मेल्टिंग पॉइंट है सबसे कम और HI का सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इसमें एक वैल्यू देखो मेल्टिंग पॉइंट की, इसका 159, 185 और 200 ये होता है। ठीक है, लेकिन 220 होता है जी, लेकिन आपको पता है इसमें फ्लोरीन का कितना होता है, 190 हाइड्रोजन फ्लोराइड का। अब कहता है ये क्या हुआ, सब में इम्बैलेंस आ रहा है, तो देखो इसमें क्या रीजन दिया, हाँ जी केल्विन 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 में बेटा, केल्विन में, ये सब केल्विन में है। ठीक है, अब देखो आप कहेंगे कि साइज तो बढ़ना, हमने बोला था कि साइज बढ़ना चाहिए, तो आप थोड़ा हाइड्रोजन से देखो, हाइड्रोजन से स्टार्ट करो। हाइड्रोजन से तो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा मॉलिक्यूल में, इस वजह से कहता है जी आपके पास साइज भी बढ़ेगा। कहता है ठीक है जी बढ़ जाएगा, लेकिन कहता है यहाँ हाइड्रोजन में ये HF का क्यों नहीं बढ़ा। अब यहाँ बात करें तो HF की वैल्यू तो ज्यादा है, इन दोनों से ही ज्यादा है बल्कि, तो यहाँ वर्ड क्या रहेगा रजे, कहता है जी साइज छोटा, एक स्मॉल साइज। यहाँ देखो 2 फैक्टर होते हैं, एक तो साइज और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो इन तीनों के अंदर आप किस बिहाफ पर बोला, कहता है हमने साइज के बिहाफ पर बोला, जितना साइज बड़ा होगा ना उतना ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन कहते जब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करोगे, HF की बात करोगे ना, तो यहाँ साइज फैक्टर ना करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले की जो फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेट करेगा इस साइज के फैक्टर पर, इसलिए कहता जी इसके मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मॉलिक्यूल पास पास रहेगा, जब थोड़ा पास पास रहेगा तो उसको तोड़ना भी तो मुश्किल होगा ना, इसलिए कहता जी HF का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है 190, और HCl का उससे कम, HBr का भी कम, और सबसे ज्यादा HI का होता है। ठीक है, तो इसका जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा अजीबोगरीब बनेगा, तो इसका ट्रेंड अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा ले, कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, सबसे पहले कम किसका होता है HCl का, फिर HBr का, फिर आपके पास HF का, और फिर आपके पास HI का। ये है आपका मेल्टिंग पॉइंट।
ये ना कंपटीशन में मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि किसका मेल्टिंग पॉइंट कम ज्यादा होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें हाइड्रोजन फैक्टर वाला हमेशा जीतता है। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी है जी, इसमें बॉइलिंग पॉइंट, अरे थोड़ा सा बस 5 मिनट और भाई बन के बस। ये है आपका मेल्टिंग पॉइंट और ये आपका बस बॉइलिंग पॉइंट ही करवाऊंगा, इकट्ठे हो जाएंगे ना, फिर पूरा हो जाएगा ये। अब कहते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू देखो 293, 189, और ये है आपका 238। अब ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कहते हैं कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए। और देखो यहां तक तो बढ़ भी रहा है, वही सेम जैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा था वैसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, आपके सामने है जी। लेकिन फिर वो देखो बॉइलिंग पॉइंट में फिर वो HF जीत जाता है, और रीजन फिर वही सेम घिसा पिटा था कि भाई साहब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, चाहे साइज कितना ही छोटा क्यों ना हो इसका। तो इसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे कम किसका है, HCl का, फिर कौन है HBr, फिर कौन है HI, और फिर कौन है HF, ये है। तो ये क्या होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ये दोनों में से एक पक्का पूछेगा जी MCQs के अंदर, तो प्लीज इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। ऐसे 4 अलग अलग तरीके की वो बना देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताओ जी किसका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसका पैटर्न बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां तक कीजिए आज, बाकी कल करते हैं आज।